ओपनिंग हमारा पे सेटल्ड है, थैंक गॉड के साहबजादा फरहान थोड़े फॉर्म में आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी जो सीरीज थी 3 मैच की, उसमें 2 में वो स्कोर नहीं कर सके थे, तीसरे में उनको बिठा भी दिया था, फखर को लेकर आए थे, बट बड़ी शॉट्स मार रहे हैं। उनको एक क्रिटिसाइज ये किया जाता था, वो शॉट्स बड़ी तो मार लेते, सिंगल मिस करते लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छा है। एक मेरे ख्याल से अभी भी उनके ऊपर ये एक तलवार लटकती रहेगी, 60 65 70 करते हैं, जब सेट हो गए तो लेके जाएं 90 80 क्रॉस करें और एक टोटल डोमिनेट करें। साइम अयूब, थैंक गॉड ही हैज बिकम कंसिस्टेंट नाउ, बहुत बड़ा टैलेंट, आपको पता है मैं कितना उनको बैक करता हूँ। और मेरी तो लड़ाइयाँ हुई हैं साइम अयूब से जब से उन्होंने डेब्यू किया था कि ही शुड बी पार्ट ऑफ योर T20 टीम, जबकि थोड़े इनकंसिस्टेंट तो नजर आ जी थे बिल्कुल। उनका एवरेज अभी भी देखें, वो पहले 20-25 मैचेस की वजह से वो अभी भी 20s में ही है उनका। मैचेस देखेंगे द मॉडर्न क्रिकेट जो लास्ट 15-20 मैचेस देखेंगे, उनका एवरेज भी इंप्रूव हुआ है, उनका स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव हुआ है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है उनको, विकेट्स भी ले रहे हैं, तो वो इस वक्त दुनिया के T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर है, जबकि ही स्टार्टेड ऑफ एज अ पार्ट टाइम बॉलर, तो वो बड़ा प्लस है। 3 पे सलमान अली आगा, उन्होंने दिखाया है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर जो कि 32-33 का हो चुका है, वो अपनी गेम को इंप्रूव कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है। तो उन्होंने 3 नंबर पे आके जिस तरीके से खेलना शुरू किया है वो जबरदस्त है। वी आर हेविली रिलाइंग ऑन टॉप 3। चौथे नंबर पे आपके बेस्ट बैटर हैं बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम जब आएंगे अपने पेस पे खेलेंगे, तो अगर आपने 10 में 100 भी किया हुआ है, तो आपको पता होगा बाबर आजम के आने के बाद देयर इज अ चांस कि थोड़ा सा रन रेट हमारा नीचे चला जाए। उसके बाद कौन है हमारे उसके बाद हमारे 4 ऑलराउंडर हैं। उस्मान खान है, मिस एंड हिट मारेंगे भी तो आपको लगेंगे क्या क्या बदसूरत स्टाइल है खेलने का उनका, क्योंकि वो एग्रीकल्चर शॉट हम कहते हैं ना, कुल्हाड़ा चला रहे हैं। फिर हमारे पास आते हैं नवाज, शादाब और फ़हीम अशरफ, और ये आगे पीछे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर लेफ्ट आर्म खबे की जरूरत है तो नवाज भी आ सकते हैं, फ़हीम अशरफ भी आ सकते हैं। फ़हीम अशरफ हैज़ बीन फिनोमिनल। एक तो मैच जिताया नीदरलैंड के खिलाफ, और हमने देखा है कि जब उनको पिक किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद से वो टीम से बाहर नहीं हुए। मसला ये है कि फ़हीम अशरफ आपके पास एज अ सेकंड पेसर खेल रहे थे अगेंस्ट यूएसए, क्योंकि हम एक शाहीन शाह अफरीदी थे और वो सेकंड पेसर थे, लेकिन उनसे ना आपने यूएस के खिलाफ बॉलिंग करवाई है, ना नीदरलैंड के खिलाफ। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बॉलिंग करेंगे इस मैच में इंडिया के खिलाफ, तो देयर इज नो मैच प्रैक्टिस। 4 स्पिनर है, अबरार, उस्मान तारिक, शादाब एंड नवाज। शादाब और नवाज मुझे नहीं लगता ड्रॉप होंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर भी है, तो वो बैटिंग आपको चाहिए। वी आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर्स बाय द वे। मैं स्पेशलिस्ट से ज्यादा हक में था कि कम से कम 5-6 स्पेशलिस्ट हो, फिर एक 2 ऑलराउंडर हो, जैसे इंडिया का है। एक हार्दिक पांड्या आता है 6 पे। अब हमारे पास ये है कि अगर हमने एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना है, नसीम को खिलाना है या सलमान मिर्जा को खिलाना है, आई थिंक नसीम शाह शुड प्ले, लेकिन किसकी जगह खिलाएंगे आप? अबरार को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक। हमने कहा नवाज को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, शादाब को आप ड्रॉप नहीं करेंगे उनकी बैटिंग की वजह से, फ़हीम को ऑब्वियसली ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि वो तो वैसे ही बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। तो फिर क्या आप उस्मान तारिक को ड्रॉप करेंगे, जिनको आप बतौर एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जा रहे हैं, तो आप एक्स फैक्टर कह रहे हैं, एक्स फैक्टर कह रहे हैं, और कह रहे थे कि इंडिया के मैच के लिए बचा के रखा हुआ है हमने। तो अगर उनको ड्रॉप करेंगे तो फिर नसीम शाह की जगह तो नहीं बनती, अगर उनको ड्रॉप करेंगे तो नसीम शाह की जगह बनती है। अच्छा। तो आई थिंक हम एक ही पेसर के साथ जाएंगे। मुझे लगता है अगर विकेट ऐसा स्पिन हुआ, ग्रास हुआ, तो शायद हम फैसला तब्दील कर लें।